हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं और ये विषय है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, कई नाम हैं इसके। इस वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन के कुछ एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज इस हिसाब से भी है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगी और उसके साथ में पूरे जो रूल्स है उसको मैं आपको यहाँ पर मैं रिवाइज़ करवा दूँगा। तो ये वीडियो देखने का मकसद हमारा एक्सरसाइज के साथ साथ एक तरीके से दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिविजन ऑफ रूल्स। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस लेते हैं। देखो, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है। इस फर्स्ट सेंटेंस में देखिए कि सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी आई एम नॉट हैप्पी टुडे। तो देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम नॉट हैप्पी टुडे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस सेंटेंस में ये देखना होता है कि ये वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सेड टू बदलता है टोल्ड में, और ऐसी स्थिति में ही कनेक्टिव दैट आता है। ये भी हो गया। फिर आई जो है, देखो ये होता है, बोलते सुनते जाना, गौर से लिखते जाना कि आई होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है स्पीकर के अनुसार। स्पीकर ही है तो ये ही होगा। उसके बाद में इज आर एम बदलता है वॉज वर में, तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा। ही है तो यहाँ पे वॉज आएगा। नॉट हैप्पी टुडे बदलता है दैट डे में। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये चेंजेस किस में हुए हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट हैप्पी, ये अब एम को नहीं बदला है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो, इसमें इज़ कर रखा है, ये भी नहीं होगा। रहते हैं दो आंसर। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट हैप्पी दैट डे, इसने टुडे रखा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसमें टुडे को दैट डे में बदलता तो ये ऑप्शन होता है, तो ये सी ऑप्शन में ये पाँचों चेंजेस इसमें हो रखे हैं। याद हो गए पाँचों चेंजेस। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू हिम हैव यू नेवर हर्ड दिस सॉन्ग। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू बदलता है, इसमें आस्ट में बदलेगा। और फिर इसके बाद में ये हैव आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो कनेक्टिव इफ आता है या वेदर आता है। ठीक, उसके बाद में यू को बदलना है। यू है सेकंड पर्सन, बदलता है सुनने वाले के अनुसार, तो यहाँ पे ही आएगा। उसके बाद में हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो हैड और हर्ड थर्ड फॉर्म ये आएगी। दिस बदलेगा, दैट में बदलेगा। आ रहा है समझ में? ये सारे चेंजेस हमें चेक करने हैं। तो देखो, शी आस्क्ड सब में है कनेक्टिव, इसमें दैट है तो ये नहीं होगा। फिर ही हैड नेवर हर्ड दैट सॉन्ग, शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर हर्ड दैट सॉन्ग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो, इसमें इफ़ ही हैड हर्ड दैट सॉन्ग कर दिया, नेवर इसने किया ही नहीं तो ये हट गया। ही हैड नेवर हर्ड आस्क्ड हिम इफ़ कनेक्टिव इसमें नहीं किया तो ये आंसर नहीं है। आया समझ में? तो इस तरीके से हमें सारे चेंजेस एक साथ देखने हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम सेंटेंस नंबर थर्ड देखते हैं। ही सेड टू हिज फादर वुड यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। इंटरोगेटिव है तो सेड टू सबसे पहले किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। फिर उसके बाद में कनेक्टिव हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ आएगा। तो देखो, आस्क्ड हो गया, इफ़ हो गया, सब में है, यहाँ तक तो सारा सेम है। फिर उसके बाद में देखो, यू है, इसको बदलना है पहले, वुड बाद में बदलेंगे। इफ़ के बाद में पहले सब्जेक्ट, तो यू है ये बदलेगा सुनने वाले के अनुसार, फादर के अनुसार, जो कि क्या है, ही है, तो यहाँ पर ही आएगा। वुड का वुड रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में हेल्प मी को बदलना है। मी हो गया फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा ही के अनुसार। मी थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ठीक है, और माई ऐसे ही बदलेगा ही के अनुसार तो हिज हो जाएगा। ये चेंजेस आप चेक कर लो कि किस में हो रखे हैं। विल आ रखा है तो ये आंसर नहीं होगा, वुड होना चाहिए। बाकी सारों में देखो, वुड आ गया, हेल्प आ गया, इसमें मी किया है, इसको नहीं बदला तो ये भी आंसर नहीं होगा। हिम हो गया लेकिन इसने माई को नहीं बदला तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमें एक एक जो रूल है वो सारा अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो ये 5-6 रूल है वो सारे आपको देखने हैं। आस्क्ड हिज फादर इफ़ ही
वुड आ गया, हेल्प हो गया, हिम इन हिज प्रोजेक्ट। सारी चीज़ें जिसने डी में की है तो आंसर अपना डी बन जाता है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड टू करिश्मा शुड आई चेंज माई नेम। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, मॉडल आ रखा है, तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदल गया, कनेक्टिव इफ आएगा। दो चेंजेस देखो, तो सेड टू को ये दोनों आंसर तो हटा ही दो, इसमें आस्क्ड में नहीं बदला, ये दो है। अब इन दोनों में देखो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। शुड आई चेंज, तो शुड है वो शुड में ही रहेगा चेंज। माई को देखो सिर्फ यहाँ पर, बाकी यहाँ तक तो सेम था। माई कौन सा पर्सन है, ठीक है, इफ़ ही शुड तक तो आ गया। माई हो गया फर्स्ट पर्सन सेकंड फॉर्म, ये बदलेगा कहने वाले स्पीकर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माई का हर नेम हो जाएगा। तो आंसर इसमें बन जाएगा सी। इसने देखो शुड हैव कर दिया, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। अब देखिए इसमें, राहुल सेड टू मी वेयर डिड यू सी हिम येस्टरडे। इस सेंटेंस में आप देखिए कि सबसे पहले इंटरोगेटिव है, तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। फिर WH वर्ड जब हो, रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द, तो वो ही कनेक्टिव रह जाता है, तो वेयर का वेयर ही रहेगा। अब उसके बाद में डिड प्लस ये फर्स्ट फॉर्म है, जो किस में बदलता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे क्या है कि इस सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए वेयर तो आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। आस्क्ड मी वेयर, इफ़ तो नहीं होगा, देखो ये आंसर तो। उसके बाद में देखो सेड मी वेयर आई हिम द प्रीवियस डे, यहाँ प्रीवियस डे भी सब में चेंज कर रखा है, हिम भी कर रखा है। अब होता क्या है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, ये बदलता है वेयर, पहले यू को बदलते हैं, देखो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो आई आएगा। फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बदलेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, वेयर आई हैड सीन हिम द प्रीवियस डे, तो इसमें राहुल सेड टू मी वेयर आई द प्रीवियस डे, यहाँ पर ये जो है ना, इसको आंसर को सेट करते हैं, तो आई हैड सीन हिम द प्रीवियस डे। डिड सॉ तो वैसे भी नहीं होगा, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉ भी नहीं होगा, है ना। मी वेयर आई सॉ सेकेंड फॉर्म तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। तो आंसर इसमें आप डी कर लीजिए, ये सही कर लेना है ना, एरर है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। ही सेड टू हिज मदर वाई वर यू शाउटिंग सो मच। अब इस सेंटेंस में देखिए सैड जो है, ठीक है, चूँकि इंटेरोगेटिव है तो सैड किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। कनेक्टिव वाई ही रहेगा, तो आस्क्ड, ही आस्क्ड हिज मदर वाई, तो सैड वाला ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ए हटा दो। बाकी हिज मदर, इफ आ रखा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इफ आ रखा है, कनेक्टिव वाई ही रहेगा, तो बी या सी में से होना चाहिए। वाई के बाद में अब पहले सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, यू को लो। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है सुनने वाले के अनुसार, ऑब्जेक्ट लिसनर के अनुसार, जो क्या है, शी है, तो यहाँ पर शी आना चाहिए। तो वेयर वाई शी वॉज होना चाहिए, शाउटिंग सो मच, वॉज शी नहीं। देखो ध्यान रखना, जो भी ये कनेक्टिव आता है ना, इसके बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब आनी है वो मेन वर्ब है वो आनी है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, ही आस्क्ड हिज मदर व्हाई शी वाज शाउटिंग सो मच। सो योर आंसर वुड बी डी हियर इन दिस सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7 and 8। लेट्स मूव। तो देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट मे यू ऑल पास इन योर एग्जाम। ये एक तरीका का कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है, तो सैड टू इसमें बदलता है विश्ड में या कर्स्ड में बदलता है, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग दैट वेदर इट इज अ विश और अ कर्स। सो यू विल चेंज योर सैड टू इनटू आइदर विश्ड और कर्स्ड। सो
यहाँ पर आस्क आ रखा है तो ये आंसर तो होगा नहीं, इन तीनों में विश द स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है। फिर कनेक्टिव, इसमें देखो ऑप्टेटिव में कनेक्टिव आता है दैट, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव दैट आता है, तो ये टू आ रखा है, तो इसका मतलब सी भी आंसर नहीं होगा, दैट तक तो ठीक है। अब यू है, यू बदलता है, सेकंड पर्सन है, ये बदलता है सुनने वाले के अनुसार। सुनने वाला इसमें कौन है? सुनने वाला है इसमें स्टूडेंट्स, जो एक तरीके से प्लूरल हो गया, तो इसको दे मानेंगे, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा दे, ठीक है, दैट दे। उसके बाद में मे माइट में बदलेगा, यहाँ भी ठीक है, इन, और योर बदलेगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म है, इसके अनुसार बदलेगा, तो दे का देयर हो जाएगा, तो देयर एग्जाम, आंसर वुड बी योर बी। ये इसलिए नहीं होगा कि दैट माइट पहले चेंज कर दिया, माइट बाद में होगा। इन इंटरोगेटिव में सबसे या ऑप्टेटिव में ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो आती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। आई सेड टू हिम सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। देखिए ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव का मतलब जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो सैड टू को बदलना है, ये बदलेगा रिक्वेस्टेड में, या फिर ऑर्डर्ड में, या फिर एडवाइज्ड में, ठीक है। अब ये तो सबसे पहले हो गया रूल। उसके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो कनेक्टिव क्या आता है? नोट कर लीजिए, कनेक्टिव आता है टू। तो आश वाला तो होना नहीं है, रिक्वेस्ट हिम टू, यहाँ तक भी ठीक है, दैट वाला भी नहीं होगा कनेक्टिव, इन दो में से कोई होना चाहिए था। अब जैसे इसमें एक और चेंज करना है, मी को बदलना। मी कौन सी फॉर्म है? मी है फर्स्ट पर्सन थर्ड फॉर्म, फर्स्ट पर्सन थर्ड फॉर्म, ये बदलती है स्पीकर के अनुसार। स्पीकर आपका है आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पर मी ही होना चाहिए। आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड डू नॉट राइड बाइक सो फास्ट। अब ये सेम वही सिचुएशन हो गई, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सैड टू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस में बदलता है। तो इसमें मान लीजिए कि आपने रिक्वेस्टेड सेंस के हिसाब से रिक्वेस्टेड कर दिया। डू नॉट अगर होता है, ठीक है, तो डू नॉट हो तो कनेक्टिव क्या आता है? नॉट टू, यहाँ तक भी ठीक है। अब योर हो गया, योर क्या है? सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म, ये बदलती है सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म इसके अनुसार। फ्रेंड, इसको मैं ही मानता हूँ, ठीक है, तो ही के हिसाब से ही की सेकंड फॉर्म हिज, ये आ गई। तो अब इसमें देखिए माई फ्रेंड डू, ये टू आ रखा है, ये नहीं होगा। नॉट टू तक ठीक है, यहाँ तक नॉट टू, तो टू नॉट आ गया है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो नॉट टू जिसमें आ रखा है वहाँ तक तो ठीक है, दोनों कॉमन है। राइड योर बाइक, इसने योर को नहीं बदला, जबकि ये बदलना चाहिए था हिज में। योर हो गया सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म, लिसनर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर लिसनर हो गया ही, तो ही का हिज होना चाहिए था। तो आंसर इसमें होता है सी, ठीक है। तो सारे रूल देखो एक साथ देखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं पे भी करीबन 5-6 एरर है, 5-6 एरर के हिसाब से कहीं पे भी एरर हो सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी वेरी अलर्ट वाइल solving such questions, and each and every rule you will have to be you will have to keep all your rules on your tips, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, she said to my father why are you not teaching your son। इंटेरोगेटिव है, तो said to सबसे पहले किस में बदलेगा? asked में बदलेगा। why आ रखा है, तो why WH वर्ड है, तो why ही कनेक्टिव रहेगा। is RM प्लस ing किस में बदलता है? was वर्ड प्लस ing में बदलता है, ठीक है, was वर्ड में बदलना है। यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन फर्स्ट फॉर्म, ये बदलता है इसके अनुसार। माय फादर का मतलब हो गया यहाँ पर ही, तो ही यहाँ पर और आना चाहिए। और योर है, फिर योर भी बदलेगा ही के अनुसार, तो हिज और आना चाहिए। तो ये सारे देख लो। आफ्टर माय फादर टू टीच होना ही नहीं है,
ये हटा दिया। माई शी आस्क्ड माई फादर वाई ही, यहाँ तक सारा सी है, यहाँ तक सारा सी है, यहाँ पे टॉट कर दिया, टेंस थोड़ी बदलेगा, तो आईएनजी तो रहेगा ही, तो ये भी आंसर हट गया बी। अब बचा टीचिंग तक, ये दोनों वाक्य सेम है, सिर्फ योर में डिफरेंस है। योर मैंने बताया ना कि योर क्या है, सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म, लिसनर के अनुसार बदलेगा, लिसनर है ही, तो हिज में बदलना चाहिए, इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना क्या है, एक बार मैं रिवीजन के हिसाब से बता देता हूँ कि सैड टू पहला चेंज करना है आपको, सेकंड टू आपको पता होना चाहिए कि इसमें कनेक्टिव क्या क्या आ रहे हैं वो चेक करना है, थर्ड आपको देखना है कि क्या प्रोनाउन सारे चेंज हो रखे हैं जो चेंज होने हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फोर्थ आपको देखना है कि क्या टेंस में जो चेंजेस होने हैं वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिफ्थ आपको देखना है कि कोई अगर मिसलेनियस चेंजेस है, ठीक है, वो हुए हैं, जैसे दिस दैट में, दीज दोज में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, या टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, ये बदलने ज़रूरी है। अगर ये बदले हैं, इन पांचों चेंजेस को देखो एक साथ देखना पड़ेगा, और कोई ट्रिक नहीं है। 4 सेंटेंस में 6 चेंजेस है, तो सारों में कहीं पे भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि इन 5 रूल को अच्छे से कंठस्थ करना है। अगर आप प्रैक्टिस बराबर करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, योर ऑल द रूल्स विल बी ऑन योर टिप्स। सो प्रैक्टिस इज द ओनली वे दैट यू कैन रिमेंबर और रिकॉल ऑल द रूल्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो यहाँ क्लास को ओवर करते हैं, मैं आपके लिए और भी ऐसी एक्सरसाइज लाता रहूँगा, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। द डे विल कम, वी विल बी वेरी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। सो आगे की जो वीडियो आते हैं तब तक के लिए आप अपने रूल्स को रिवीजन करते रहे, अपनी प्रैक्टिस करते रहे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन comment me in my comment box, or you can also send me messages, so there is no problem. So see you then, goodbye.